चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज उदाहरण है सुमित्रा अंक गणित का। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या था। 4,000 रुपये की एक राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगी। कितने रुपये हो जाएगी मीन्स क्या निकालेंगे। ए इक्वल टू क्या है यही पूछ रहा है। पी इक्वल टू दिया हुआ है तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। पी इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4,000। ठीक है, आर इक्वल टू दिया हुआ है 5% और टी इक्वल टू दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, पहले सी आई निकाल देते हैं 2 साल का, फिर उसके बाद क्या करेंगे सी आई को ऐड कर देंगे। तो सी आई जो हो जाएगा 2 साल का कितना हो जाएगा 4,000 का 5%, 5 चौके 20 और कितना जीरो लगेगा 1 जीरो लग जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा बताइए, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना होगा 200 प्लस 200 का 5% कितना हो जाएगा ये 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो गया ये 410। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4,000 है प्लस 410 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4,410, ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलिएगा आप लोग। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 16,000 तथा 7 वर्षों में 18,522 रुपया हो जाती है। वार्षिक दर क्या है, आपको क्या निकालना है। आर इक्वल टू क्या है, तो कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में, हाँ, और ये 7 वर्षों में। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन में ये बराबर होता है लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये 4 वर्ष में कितना हो जाता है 4 ईयर्स में ये हो जाता है 16,000 और यही वाला जो है 7 साल में कितना हो जाता है ये 7 साल में कितना हो जाता है 18,522 ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले पी कुछ रहेगा है ना, पी से ही होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पी कुछ रहेगा 4 साल में 16,000 हो जाता है तो क्या होगा फिर देखिए यहीं से आपका बढ़ के ये 18,522 हुआ, कहाँ से 16,000 से ही। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना साल लगा, इधर 3 साल लगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 4 साल रहता बराबर तो पहला और लास्ट वाला को गुना करके फिर बीच वाला को गुना कर देने से हो जाता है। ये एक प्रोसेस था लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको पी मानना पड़ेगा। पी इक्वल टू कितना 16,000, टी इक्वल टू क्या होता है 3 ईयर्स है। ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो गया 18,522। ठीक है, तो आपको आर निकालना है तो इसके आधार पर क्या कर सकते हैं आप, इसको 3 साल में तोड़ेंगे तो 3 साल में तोड़ना थोड़ा सा और होता है। कितना ज़्यादा हो जा रहा है 2,522 ज़्यादा हो जाएगा ना। सी आई जैसे हम लोग का हो जाएगा, सी आई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सी आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी। तो 18,000 से 16,000 घटाइएगा तो 2,522 होगा। हाँ, तो इसको 3 साल में तोड़ेंगे तो 3 साल में जब तोड़ेंगे थोड़ा सा ओड होगा या 6 करके होगा या फिर 7 करके होगा। मीन्स 6 7 बोलने से 6 से होने से 6 या 1800 होगा, 7 या होने से 2100 होगा और 8 करके जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2400 होगा। तो उसको 2-3 बार करना पड़ेगा और नहीं तो सिंपल एक जो फार्मूला दिए हैं क्या दिए हैं ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी, इसमें बैठा लेंगे तो भी आ जाएगा इसका मान। क्या निकालना है आपको, आर निकालना है। ए कितना है 18,522 बट्टा पी इधर आ जाएगा तो बट्टा हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 16,000 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस आर तो नहीं दिया हुआ बाई 100 का पावर कितना है टी, आपको कितना है ये 3 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा काट लीजिए, ये कटना चाहिए किसी न किसी से तो कटते जाएगा ये। तो काटेंगे तो ये 8,000 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 और ये 1 ना। ठीक है, तो ये सबका देखिए 8,000 का तो क्यूब हम लोग को मिल जाएगा कितना, इधर क्यूब है ना तो 8,000 का क्यूब हो जाएगा कितना 20।
वैसे ही ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 21 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा 1 + r/100 का पावर 3। जब यहाँ पर देखिए पावर बराबर है तो बेस बराबर होता है, तो बेस बराबर होगा तो क्या हो जाएगा 1 + r/100 = 21/20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चल जाएगा, इधर एक जाके उधर माइनस होगा तो r/100 = हो जाएगा, ये जाके माइनस जब होगा तो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये एक जाके माइनस होगा, हाँ ये 21 - 20 के 20 होगा तो 21 से 20 जाएगा तो 1 होगा, तो इसको काट दीजिएगा 5, तो r = हो जाएगा कितना हो जाएगा 5% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 25 गुना, 5 वर्षों में कितना 25 गुना और 7 वर्षों में 36 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर क्या है? इसमें भी आपको r निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए सेम इससे पहले जैसे किए थे उसी टाइप से करते हैं, ये बहुत किसी का नहीं बना बोल रहे थे ना। तो p = ले लेते हैं हम लोग का यहाँ 1, तो यहाँ पर कितने वर्षों में 5 वर्षों में ना, तो 5 वर्षों में 25 गुना तो 25 हो जाएगा। तो यही वाला जो रकम है अगर 7 साल तक अगर जमा करेंगे 7 वर्षों में, ठीक है 7 वर्षों में कितना हो जाएगा, ये 36 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ आपका 2 इयर्स, 2 इयर्स हुआ ना। तो यहाँ पर p हो जाएगा आपका कितना 25, ठीक है, ए हो जाएगा कितना 36, CI हो जाएगा कितना, देखिए 36 से 25 जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और टी तो आपको हो गया कितना 2 इयर्स, t = हो गया 2 इयर्स। तो यहाँ पर देखिए 2 साल का, 2 साल का तो इसको बांट सकते हैं आप इजीली, तो 2 साल का अगर बांटेंगे तो कैसे हो जाएगा, कुछ भी सोच के कर सकते हैं। तो ये 11 है, तो 11 को अगर हम लोग 2 साल में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 और 1, हाँ 5 5 10 1 11 हो गया। तो 1 आया कहाँ से, 5 से प्रतिशत निकालना है गुना 100, तो कितना हो जाएगा ये हम लोग का 20%। फिर भी इसको प्रूव करने के लिए फिर ये 5 आया कहाँ से, 25 से आता है ना, मूलधन से प्रतिशत निकालना है गुना 100, ये कितना हो जाएगा 25 चौके और 5 चौके फिर 20, तो दोनों में आ रहा, तो यानी कि हम लोग का ये तब सही है। ठीक है, और नहीं है तो उसके लिए तो फिर फार्मूला है अभी जो किए थे, a = p × 1 + r/100 का पावर t। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 3000 रुपये कितने वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3993 हो जाएगा, है ना, 3993 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो आपको हो जाएगा मीन्स क्या है, ये अमाउंट दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, हाँ अमाउंट दिया हुआ, तो p = आपको पहले दे दिया, कितना दे दिया 3000 दे दिया, है ना। तो यहाँ पर a = दे दिया, देखिए 3993 ये दे दिया, तो CI कितना हो जाएगा 993 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ना, तो R भी दे दिया, देखिए कितना आपको 10%। तो हम लोग का टाइम पूछ रहा है ना, कितने वर्षों में, देखिए पूछा ना कितने वर्षों में, तो t = ये चलिए इजीली निकल जाएगा, उतना टफ है नहीं। तो इसे पहला बार निकालेंगे तो 3000 का 10%, 3000 का 10% कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये देखने से ही लग रहा है, इसे सजा के लिखा, देखिए फिर 300 हो जाएगा, 300 300 300 900 हो गया, फिर उधर 30 30, मतलब 3 साल में आपका आ जाएगा। हाँ ये 300 हुआ, दूसरा साल भी 300 हुआ, प्लस 300 का 10% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तीसरा साल 300 + 30 + 30 + 30 सॉरी 3, हाँ ये सब समझ में आता है कौन कहाँ से आया है ना, बहुत सारा क्वेश्चन कर दिए। तो ये टोटल हम लोग को कितना हो गया 993 हो गया। तो कितना साल लगा ये 1 2 3, तो कितना साल लगा ये 3 इयर्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है ना। तो 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, वह राशि समान दर से, समान दर फिर R तो ही रहेगा,
कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। ये तो सिंपल बनेगा आप लोगों को, ठीक है। कोई राशि, हाँ 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में एक बार दे दिया है, ये 5 ईयर्स में कितना गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ P 1 है तो ये 4 हो जाएगा। फिर आगे का अगर 5 साल जमा कीजिएगा तो फिर 4 गुनी हो जाएगा। 4 का 4 गुनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर आगे जब जमा कीजिएगा 5 साल, फिर 4 गुनी हो जाएगा। 16 का 4 गुनी कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना साल लगा आपको, यहाँ से 1 था 64 हो गया, 64 गुनी हुआ ना, तो कितना साल लगा, ये 15 साल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। किस राशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया होगा। क्या निकालना है, देखिए किस राशि पर पूछा है, यानी कि P = आपको निकालना है। R दे दिया है, देखिए 6% दिया है, T दिया हुआ 2 वर्ष। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, P आपको नहीं मालूम ना, लेकिन R बराबर दिया हुआ कितना, 6%। T भी दे दिया आपको कितना, 2 ईयर्स। हाँ देखिए इसको थोड़ा सा अलग टाइप से करते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये SI 2 साल होता है ना, पहला साल दूसरा साल, ठीक है। यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, इस टाइप से निकालते हैं SI। फिर CI भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं CI पहला साल दूसरा साल, फिर लिखते हैं प्लस ये CI में ब्याज का ब्याज लगता है। तो यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर देखिए SI पहला साल और दूसरा साल बराबर होता है, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होता है। तो बराबर जब होगा तो ये कट जाएगा, लेकिन दोनों का जब अंतर बोला है तो अंतर वाला कहाँ रहता है, अंतर यहाँ पर रहेगा, ये वाला अंतर रहेगा 72। 72 आता कहाँ से है, यहाँ से आता है। देखिए पहला वाला ब्याज से आता है ये 72, हाँ। और ये पहला वाला आता कहाँ से है, ये मूलधन से आता है कि नहीं, पहला वाला मूलधन से। मतलब मूलधन का पहले 6% निकला है, क्योंकि R तो दिया है 6%, यहाँ पर आएगा। फिर उसका जब 6% करेंगे तो कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। तो डायरेक्ट हम इसको कर रहे हैं, देखिए P का 6% करेंगे तो पहला वाला ब्याज मिलना चाहिए पहला साल का, फिर उसका अगर 6% करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए कितना, 72 आना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 6 के 6, 6 दूना 12, हाँ। फिर इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो P = कितना हो जाएगा, 2 के साथ कितना जीरो लग जाएगा, 4 जीरो लगेगा, मतलब 20,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपया, 3 वर्षों का देखिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट SI दिया हुआ है 600 रुपया, ठीक है। R बराबर आपको दे दिया, देखिए 5% दे दिया। T = भी दे दिया, देखिए 3 ईयर्स दे दिया, ठीक है। उसी राशि पर उसी दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। CI निकालना है, हाँ सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को तो P तो नहीं दिया, लेट P = मान लेंगे कितना, 100। R बराबर कितना दे दिया, देखिए 5%, ये दोनों के लिए उसी दर से बोला है, हाँ उसी दर से उसी समय में ये बोला है, तो ठीक है। तो T = कितना है, 3 ईयर्स है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, SI निकाल लेंगे, इधर SI कितना साल का, 3 साल का SI निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, CI भी निकालेंगे, कितना साल का निकालेंगे, 3 साल का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर SI जो हो जाएगा 100 का 5% कितना करके होते जाएगा, 5-5 करके होते जाएगा। तो 5-5 करते होने जाने से ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा, दूसरा वाला में भी 5 होगा। 5 का 5% कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तीसरा साल 5 होगा, फिर ये 5 का 5% 0.25 प्लस, है ना, ये 0.25 का 5%। 25 को 5 से गुना कीजिएगा, 25 × 125 होता है, लेकिन कितना से पहले पॉइंट लगेगा, 2 से पहले ऑलरेडी लगा हुआ, फिर 2 से पहले लगेगा तो कितना हो जाएगा, 4 से पहले लगेगा। तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 25 25 दिखाई दे रहा है, पॉइंट के बाद 75 और इधर एक 76, मतलब पॉइंट के बाद 76 25 होगा, और उससे पहले कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ दिया हुआ था 15 के बराबर, देखिए SI हम लोग का SI निकाले ना साधारण ब्याज, तो 15 के बराबर दिया हुआ था कितना, 600। तो आपको निकालना है कितना, 15.7625, हाँ 7625। तो इसके बराबर कितना है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60,
40, तो 40 हो गया। तो आपको 4 से गुना करते जाइए, 4 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 चौके 20 हो जाएगा। और ये जो है ये पहले से 0 हम लोग लगा देते हैं, पहले वाला, हाँ। फिर 4 दूना 8, फिर और इधर 2, 10 हो गया, है ना। फिर 6 चौके 24, 24 और 1 25 हो गया, हाँ 25 हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया 28, 28 और 2 10 हो गया, हाँ। फिर ये 15 चौके 60 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 60 और 3 63, है ना। 63 होने से यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। 7 के बाद आते हैं हम लोग 8 नंबर। किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 480 रुपया है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपया है। इधर 480 दिया हुआ, इधर 492 दिया हुआ। कितना वर्षों में, 2 वर्षों में, 2 ईयर्स, हाँ। राशि तथा दर प्रतिशत क्या है, मतलब आपको निकालना है, आर भी निकालना है और क्या निकालना है, पी भी आपको निकालना है, आर और पी दोनों आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। किसी राशि पर बोला है, हाँ। तो यहाँ पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ, देखिए, तथा चक्रवृद्धि ब्याज 492 है। 2 वर्षों का है, तो 2 वर्षों का देखिए कैसे डिवाइड कीजिएगा। देखिए इधर लिख दे रहे, देखिए एसआई, इधर लिख दे रहे हम सीआई। तो एसआई पहला साल है, दूसरा साल, तो 2 साल का एसआई दिया हुआ 480। तो 480 को जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 240 करके होगा प्रत्येक साल, हाँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीआई भी जो होगा, एसआई और सीआई पहला साल बराबर होता है, तो ये भी कितना होगा, 240 होगा। ये भी कितना होगा, 240 होगा। प्लस यहाँ जो एक्स्ट्रा जो बच जाता है यही होता है, तो एक्स्ट्रा कितना बच गया, देखिए 492 हुआ है, 492, तो कितना एक्स्ट्रा है, देखिए 12 ज़्यादा है, तो ये 12 हो गया। तो 12 आया कहाँ से, 240 से, तो यहाँ से हम लोग का आर निकल जाएगा ऑलरेडी। तो ये 12 आया कहाँ से, 240 से। प्रतिशत निकालना है, गुना 100 हो जाएगा, ये 12 दूना 24 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5%। ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा पी आपको निकालना है, ठीक है। तो पी यहाँ पर नहीं मालूम है, तो पी आया कहाँ से, यहाँ पर देखिए ये 240 आया कहाँ से, पी से आया। मतलब पी का अगर हम लोग 5% करते हैं, आर तो निकल गया ना, तो पी का 5% करते हैं तो 240 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 से इसको काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 का डबल कितना हो जाएगा, 48 और 2 जीरो, 4800 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर्ज देने से प्रथम 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 320 रुपया तथा 336 रुपया ब्याज प्राप्त होते हैं। वार्षिक दर तथा मूल राशि क्या है। वार्षिक दर में आपको आर निकालना है, मूल राशि इक्वल टू पी आपको निकालना है ना। लेकिन बोला क्या है, देखिए किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर्ज देने से, हाँ, प्रथम 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 320 और 336 रुपया ब्याज होता है। तो पहला साल ब्याज कितना होगा, 320, दूसरा साल ब्याज कितना होगा, 336, है ना, हाँ। तो यहाँ पर पहला साल जो हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 320 हो जाएगा। दूसरा साल कितना हो जाएगा, सिंपल 320 प्लस 336 होना चाहिए ना। तो और कितना ज़्यादा होगा, 16, तब ना 336 होगा, ठीक है। पहला साल 320 हो गया, दूसरा साल 336 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का आर यहाँ पर आ जाएगा तुरंत। ये 16 आया कहाँ से, 320 से। प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 0 0, 16 दूना 32। तो यहाँ पर भी आ गया हम लोग का आंसर कितना, 5%। एक आर पूछा था तो आर आ गया, देखिए 5%। उसके बाद क्या बोला है, फिर पी बोला है, तो पी वैसे ही कीजिएगा, पी गुना 5% अगर करेंगे तो हम लोग का कितना आना चाहिए, 320 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 से इसको काट देते हैं, 5 छक 30 और 5 चौके, ठीक है। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6400, ये आंसर हो गया, ठीक है। उसमें भी शायद उतना ही आया था क्या, दोनों नहीं, 48 आया था सर, नहीं इससे पहले वाला में, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है, देखिए किसी मूलधन को 20% वार्षिक दर से 9 माह के लिए कर्ज देने से वार्षिक तथा तिमाही संयोजन से प्राप्त, है ना, वर्षों में देखिए 1830 रुपया का अंतर आता है। देखिए जब आपको तिमाही संयोजन बोलेगा ना, है ना, जब आपको तिमाही संयोजन बोलेगा तो 3 महीना का संयोजित बनाना ही पड़ेगा, और वार्षिक जब बोलेगा तो वार्षिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग पिछले बार नहीं कर रहे थे बोल के, इसीलिए देखिए अविरा बोल रही थी सर हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे तो कम आ रहा था ना, और जिससे बोला था उससे बनाने से आंसर अलग आ रहा था, है कि नहीं। अविरा है ऑनलाइन? हाँ, क्लियर कीजिए देखिए क्वेश्चन को। हाँ, इसीलिए देखिए दोनों का अंतर आ गया। देखिए वही है, मूलधन तो सेम रहेगा, आर भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, लेकिन एक ठुका हम लोग तिमाही निकालेंगे और उसी को ही हम लोग वार्षिक भी निकालेंगे, तो दोनों का जो रुपया का जो अंतर हो जाएगा ना 18 रुपया 30 पैसा होगा बोल रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। देखिए P इक्वल टू कर लेते हैं, कितना ले लेते हैं, P इक्वल टू 100 ले लेते हैं। R इक्वल टू कितना है, देखिए 20% है। ठीक है, T इक्वल टू कितना है, देखिए 9 महीना है ना। तो यहाँ पर जब वार्षिक निकालेंगे तो यहाँ तो हम लोग का सिंपल यहाँ से निकल जाएगा। वार्षिक कैसे निकलेगा, यहाँ पर वार्षिक जब निकालेंगे तो कितना साल का, कितना साल नहीं, यहाँ 9 महीना का है। हाँ, तो 9 महीना का आप लोग निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे 9 महीना का। ठीक है, तो 9 महीना का आप 1 साल निकाल के भी उसको 9 महीना में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, जैसे निकालना है, लेकिन आपको ईयरली वाला निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी को जो है त्रिमाही संयोजन में भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आर जब हो जाएगा उस समय आर कितना हो जाएगा, जब त्रिमाही में करेंगे तो सीधा 5%। ये सब तो समझ में आ रहा। देखिए 6 माही होने से 10% होता है, त्रिमाही बोला तो 5% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये टर्म जो हो जाएगा, टर्म त्रिमाही होने से कितना ठो यहाँ पर टी हो जाएगा त्रिमाही, तो 3 ठो त्रिमाही हो जाएगा। ठीक है, तब ना 9 महीना होगा। तो यहाँ से भी हम लोग CI निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब CI निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा, ये पहला 3 महीना का, फिर दूसरा 3 महीना का, फिर तीसरा 3 महीना का, इसीलिए टोटल इधर से 9 महीना का निकलेगा, है ना। तो 9 महीना का जब निकलेगा तो यहाँ पर अगर 100 का 5% अगर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 सजा के लिख देते हैं 0.25। ये तो इससे पहले इतना किए हैं, ये 0.25 प्लस यहाँ इसी का ही है एक्स्ट्रा। हाँ, ये कितना हो जाता है 25 हाँ 125, तो ये 0125 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए ये तो हम लोग का इतना आ गया टोटल। अब इसी को जब हम लोग करेंगे नॉर्मल प्रोसेस में, तो नॉर्मल प्रोसेस में करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, जब CI निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला साल का अगर मान लीजिए निकालते हैं तो कितना हो जाता है हम लोग का 100 का 20%, है ना। तो 100 का 20% होने से कितना हो जाता है, 20 हो जाता। तो 20 जो होता तो यहाँ से तो हम लोग तो कितना महीना का लेते हैं, हम लोग 9 महीना का लेंगे। तो ये तो 1 साल का है ना पूरा, यानी कि 1 साल बोलने से ये 12 महीना का है। तो 12 महीना का 20 आया है, तो 9 महीना का कितना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौके 12, फिर ये 5, तो कितना हो जाता, 9 महीना का होने से इधर 15 हो जाता। और इधर कितना हो रहा देखिए, इधर देखिए इसको जोड़ लेंगे। हाँ, तो दोनों का अंतर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर 15 हुआ ना, हम लोग डायरेक्ट ये 15 को हटा दे रहे हैं, तो जो बचेगा वही अंतर होगा। तो 25 25 25 75 1 76.7625, तो इतना अंतर हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ था अंतर 7625 के बराबर दिया हुआ 18.30। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन कितना लिए हम लोग 100 के बराबर कितना, ये निकालेंगे। ठीक है, ये जब हटेगा तो नीचे 2 पॉइंट, ये जब जाएगा ऊपर तो 4 जीरो लगेगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्या कर देते हैं, 2 जीरो बैठा देते हैं। हाँ, 2 जीरो कैंसिल कर दिए। हाँ, तो इसको अभी हम लोग 25 से काटते हैं। 25 तिया हो जाएगा 75, 1 बज गया 12 नहीं जाएगा तो 0 लगेगा। 25 पचे 125, और ये हो जाएगा कितना 25 चौके 100। हाँ, यहाँ पर देखिए ये कटना चाहिए, ये कट जाएगा 6 से। हाँ,
6 पचे 30, जीरो नहीं जाएगा तो यहाँ 3, फिर 6 तिया 18, तो ये कितना से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, और ये 6 चौके 24, 24 के साथ 2 जीरो, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है।